So hello everyone, this is Bhumi Gupta and this video is all about my interview experience of IIM Shillong. So it took place in Delhi and the date was 13th of February. I think we chose that date because उस टाइम पे कुछ फ्लोट हुआ था जिसमें कि हमको डेट चूज़ करनी थी, कुछ ऑप्शंस थे, फर्स्ट ऑन फर्स्ट कम बेसिस था वो. डेट दैट आई सिलेक्टेड वाज 13th or 12th. As far as I remember, it is 12th of February 2023. So let's start the interview experience. So first is there were two panelists, both were male. So they both started questioning. एक जो थे वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे और दूसरे वाले थोड़े अनइंटरेस्टेड थे, वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे. आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे मैंने चीज़ देखी कि एक जो है वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है और दूसरा वाला जस्ट एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं. तो काइंड ऑफ वही चीज़ हुई इस वाले इंटरव्यू में भी. सो आप लोगों को एक बात बता दूं कि IIM शिलोंग के इंटरव्यू में एक्सटेम्पररी राउंड होता है जिसमें कि वो लोग आपको एक टॉपिक देंगे एंड यू हैव टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक फॉर 1 or 2 मिनट. मोस्टली इंटरव्यूज़ में ये चीज़ होती है. कुछ कॉलेजेस के इंटरव्यू में GD भी होता है एंड कुछ कॉलेजेस के इंटरव्यू में एक्सटेम्पररी राउंड होता है. सो इस तरीके से IIM शिलोंग में एक्सटेम्पररी राउंड होता है. तो उस राउंड में आपको 1 and 2 मिनट्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली बोलना पड़ता है एक टॉपिक पे एंड कुछ टाइम वो लोग देते हैं आपको राइट डाउन करने के लिए आपके थॉट्स या फिर जॉट डाउन करने के लिए, जो भी है. तो मेरा टॉपिक था मेकिंग कनेक्शन. सो द प्रीवियस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द फर्स्ट पैनलिस्ट एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द नेक्स्ट पैनलिस्ट. उन्होंने पूछा व्हाट इज़ IFRS एंड कौन कौन सी कंपनीज जो है वो इसकी तरफ जा रही हैं, तो और क्यों जा रही हैं. बेसिकली वो इंटरनेशनल पूछना चाह रहे थे कि वाई मेजर कंपनीज आर मूविंग टुवर्ड्स दिस. इसके बाद जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे फर्स्ट पैनलिस्ट ने पूछे थे मेरे से. सेकंड पैनलिस्ट ने इतना कुछ नहीं पूछा. तो फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन था उनका कि व्हाट इज़ आर गवर्नमेंट डूइंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. देन उसके बाद कुछ स्कीम्स जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं या कर रही है नियर फ्यूचर, या उसके बारे में बातें चल रही हैं. और इस सब के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्कीम्स क्या चल रही है, क्या आने वाली हैं, उस सब के बारे में न्यूज़पेपर से पता चलेगा. फिर जो कि मैंने अपना CV वहाँ पर दिया हुआ था उसमें सोशल मीडिया के बारे में कुछ मैंने लिखा हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे भी मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव थी एंड यूट्यूब भी मैंने स्टार्ट कर दिया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. तो दे वर आस्किंग मी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन कि सोशल मीडिया से कैसे बेनिफिट मिल सकता है, लाइक हाउ कैन सोशल मीडिया हेल्प इन बिजनेस एक्टिविटीज़. मेजरली वो लोग सोशल मीडिया को बिजनेस से कनेक्ट करना चाह रहे थे, बिकॉज एवरीथिंग दे आस्क इज रिलेटेड टू बिजनेस ओनली, सो दैट्स वाई दे आर कनेक्टिंग इट टू दैट. नेक्स्ट दे आस्क्ड इज हाउ कैन वी मोनेटाइज इट. तो उस टाइम पे मुझे जितना कुछ पता था यूट्यूब के बारे में, इंस्टा के बारे में, मैंने वो सब उन लोग को बताया, क्योंकि उस टाइम पे मैंने नया नया ही अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था और इंस्टाग्राम पे भी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी. तो जितना मुझे पता था मैंने उन लोगों को उतना पता. मैंने इंस्टाग्राम पे कोर्स किया था बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम, जो कि बहुत टाइम पहले किया था, बट दे आस्क्ड मी अबाउट दैट कि व्हाट वाज इट एंड उससे क्या फ़र्क पड़ा, उससे क्या बेनिफिट होता है, क्या नॉलेज मिलती है आपको उससे एंड ऑल दोज थिंग्स. फिर दे आस्क्ड मी एनी अदर हॉबी, तो आई मेंशन पेंटिंग एंड एंकरिंग, बिकॉज मैं एंकरिंग कर चुकी हूँ पहले एंड पेंटिंग मैं उस टाइम पे रेगुलरली करती थी. तो पेंटिंग के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा कि नेम फ्यू पेंटर्स फ्रॉम इंडिया एंड देन दे आस्क्ड फ्यू पेंटर्स फ्रॉम फॉरेन, जो कि मैंने बता दी क्योंकि मुझे वो पता था. तो अगर आप ऐसा कोई हॉबी मेंशन कर रहे हो तो उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आप बैडमिंटन के बारे में डाल रहे हो तो बैडमिंटन का कोर्ट साइज़ एवरीथिंग यू मस्ट नो, बिकॉज शिलोंग मेघालय में आता है. तो दे आस्क्ड मी समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो कि मुझे नहीं पता था, जो कि आपको पता होना चाहिए. अगर आप वहाँ जा रहे हो तो उस जगह के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए आपको. देन दे आस्क्ड मी कैपिटल ऑफ मिज़ोरम, कैपिटल ऑफ नागालैंड एंड फ्यू फैक्ट्स अबाउट नागालैंड, जो कि मैंने बता दिए. दैट्स इट. देन आई सेड थैंक यू. एंड जितना भी मैंने बाकी लोगों से बात करी, एंड में वो लोग टॉफ़ी देते हैं सबको कि एक टॉफ़ी ले लो. तो वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आपको लेनी है या नहीं लेनी. मैंने पर्सनली नहीं ली थी, बट आई एडवाइस यू कि उसको ले लो, तो आई थिंक उनको अच्छा लगे पॉसिबली एंड आपके शायद चांसेस बढ़ा. आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट you can do whatever you want, and this is all about my Shillong interview experience. And for more interview experiences you can subscribe to my channel. I'll share more interview experiences in the next few days, so stay tuned. Bye bye.